हेलो एवरीवन गाइस, आज का सेशन स्पेशली इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है और उन्हें भी पता चलता है कि 2 साल का करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब 2 साल का करंट अफेयर और हमें 2 दिन पहले हमने पढ़ना शुरू किया है, तो अब इतना सारा करंट अफेयर को हम कैसे कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो वो इसी चीज के ऊपर स्पेशली, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जो वीडियोस है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अड्डा 24/7 पर आपको A to Z इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मुझे पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 4 साल से मैं इस फील्ड में पढ़ा रही हूँ एंड अगर मैं AJ सेक्शन की बात करूँ तो मैंने पिछले जो पेपर्स एनालिसिस करवाए हैं, तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि इस बार आपका 2 साल का जो करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2 साल का करंट अफेयर आपका पूछा जाने वाला है। अगर आप वेटेज की बात करो तो 10 से 15 क्वेश्चंस जो हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे आपके, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं एसएससी जेई की यहाँ पर बात कर रही हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इसके अलावा किसी और एजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एवरेज 5 से 10 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सेशंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के सेशंस होते हैं। जो बच्चे डेली करंट अफेयर वाला सेशन ले रहे हैं पिछले 2 साल से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो एक बार 1 ईयर वाला रिवाइज कर लेंगे, उनका पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा, वो तो निश्चिंत है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा, अब प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आने वाली है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, अभी अभी आंखें खुली है कि नोटिफिकेशन आने वाला है और अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब हम 2 साल का करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे? क्या वीकली सेशंस होंगे? नहीं, वीकली सेशंस उन बच्चों के लिए होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या जो वीक में एक बार पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया, आप वीकली सेशंस नहीं देखेंगे, आप मंथली सेशंस पे जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, नहीं तो आप 1 ईयर वाला भी ले सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप मंथली सेशंस लेते हैं तो 2 साल यानी कि 24 सेशंस आपको देखने पड़ेंगे। जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ते हो, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मेरे सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। मंथ वाइज आप जब सर्च करेंगे जनवरी मंथ करंट अफेयर बाय पिंकी मैम, तो पूरे जनवरी मंथ का एक सेशन 1 से 2 घंटे की वो वीडियो होगी जिसमें आपको 1 मंथ का करंट अफेयर मिल जाता है। इस तरीके से 24 सेशंस आप लेकर जाते हो तो आपका पूरे पूरे मंथ का बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैम ये 24 सेशंस नहीं ले रहे, सिर्फ 1 ईयर का सेशन ले ले, तो उसमें क्या दिक्कत है? 1 ईयर वाला सेशन जो रहता है गाइस, इसमें पूरा भगाया जाता है। आई मीन टू से इसमें क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप एक 1 ईयर की मैराथन क्लास लेकर पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ ले। ऐसी 2 मैराथन ले लो, 2 साल का करंट अफेयर, और ठीक है, बल्ले बल्ले पेपर में जो आएगा आप करके आ जाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो बच्चे बेवकूफ नहीं है जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप इन बच्चों को compete नहीं कर सकते हो 1 ईयर का एक सेशन देखने के बाद में। आप लोगों को इनके नजदीक आना है तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैंने एक रास्ता बताया है कि आप लोग जो मंथली सेशंस होते हैं, मंथली जो सेशंस होते हैं, ये आपको लेने होंगे 24 सेशंस, 1 ईयर करंट अफेयर। अब देखो 2 साल का कहाँ से लेकर कहाँ तक का पूछा जाएगा, फिर टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे वो सारे टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अब सुनो, अगर आप मंथली सेशंस ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं 2023 का तो पूरा करंट अफेयर आने वाला है। जनवरी टू दिसंबर ये पूछा जाएगा। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 जो है जनवरी से लेकर आपके एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तक का आएगा ही आएगा। अगर हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए जून में एग्जाम है, जैसे कि मान लीजिए जिन बच्चों का जून में एग्जाम है, ठीक है, तो आपको जनवरी टू अप्रैल या मई तक का पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ना है। 2022 का आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2022 का लास्ट 6 मंथ का पढ़ के जाइएगा। ठीक है, लास्ट 6 मंथ आपका कौन सा हो जाएगा? लास्ट 6 मंथ वही जून जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक का आपको पढ़ना होगा। ये पूरे 2 साल का जो करंट अफेयर है ये। अच्छा,
तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हूँ कि 2 साल का ही पूछा जाएगा? आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए। अगर हम पिछले 2023 की बात करते हैं तो 2023 में पूरे 2 साल का करंट अफेयर एसएससी जेई में पूछा गया है। तो इस बार भी पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि 2 साल से जो मैं देख रही हूँ कि नॉन-टेक वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत इजी नहीं आ रहा है। जिन बच्चों ने पेपर दिया है या जिन बच्चों ने पेपर एनालिसिस किया है, उन्होंने ये महसूस भी किया होगा कि पिछले 2 साल से जो पेपर नॉन-टेक का पूछा जा रहा है वो थोड़ा टफ पूछा जा रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। इसलिए इस बार मैं आप लोगों को बिल्कुल भी झूठी दिलासा या तसल्ली नहीं देने वाली हूँ कि गाइस निश्चिंत हो जाइए, पेपर इजी आने वाला, बिल्कुल भी नहीं। पेपर आप लोगों का इजी नॉन-टेक वाला नहीं आने वाला है, ठीक है। यही सोचकर हम चलेंगे, हो सकता है इजी आ जाए लेकिन हम पॉजिटिव नहीं, हम यहाँ पर ये सोच के चलेंगे पेपर टफ आएगा। अच्छी किस्मत है, इजी आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी तो हम 100% की करेंगे ना, है ना। तैयारी हम 100%, ताकि जो भी आएगा वो इसी में से आएगा। चलो तो अब हम टॉपिक्स पे आते हैं सीधा कि टॉपिक्स अब जो डेली वाले सेशंस ले रहे हैं, चाहे आप मंथली वाला सेशन ले रहे हो, चाहे आप 1 ईयर वाला ले रहे हो, जो भी है, तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स जो ये वो टॉपिक्स है जहां से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आप चाहे लिख लीजिए, पिछले पेपर उठाकर देख लीजिए, इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि बुक्स एंड ऑथर से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जितनी भी बुक्स है। अच्छा, अब बुक्स एंड ऑथर से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेटेस्ट वाली पूछी जाएंगी। अब इसमें क्या है, इसमें लेटेस्ट तो आएंगी, ज्यादातर चांसेस लेटेस्ट के हैं, लेकिन कुछ ओल्ड भी पूछी जा सकती है। अब इनको कैसे तैयार करोगे? तो आप सेशंस लिया करो। मेरे 3 बजे वाला सेशन स्पेशली एसएससी जेई को टारगेटेड है। जो 3 बजे वाला सेशन उसको ज्वाइन करो, वहां पर मैं यही चीजें कराती हूँ आपको। और लेटेस्ट वाली तो आपको पढ़नी होंगी जो पिछले 2 साल की हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट फेस्टिवल्स एंड फोक डांस, ये भी करंट का है एंड स्टैटिक का भी पार्ट है। जो करंट में फेस्टिवल्स अभी हाल ही में सेलिब्रेट किए गए, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स है जिनको पहली बार मनाया गया है। जैसे कि भाई लद्दाख में आप देखोगे तो लद्दाख के अंदर अभी ना एक मैराथन हुई है, ठीक है, जो कि सबसे ऊंची और पहली बार इसका आयोजन किया गया। तो इस तरीके के जो भी आयोजन है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो गए, फेस्टिवल हो गए, फोक डांस, कुछ भी हो गया, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अपॉइंटमेंट से भी एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इसके अलावा देखो, ये तो वो 4 टॉपिक्स था, 100% एक टॉपिक क्वेश्चन आना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन पक्के हो गए। अब देखो लॉन्चिंग में से एक क्वेश्चन, या तो आपसे योजना के बारे में पूछेगा। अब योजना जो है वो ओल्ड भी हो सकती है एंड वो न्यू भी हो सकती है। अब नई वाली तो आप कहोगे कि मैडम पिछले 2 साल की पूछेगा, यानी कि वो हम पढ़ लेंगे। इनका क्या, हजारों योजनाएं हम कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए शाम को 3 बजे वाला सेशन देखो, और उसी में मैं आपको टॉपिक वाइज भी एक बार करा चुकी हूँ। तो आप सर्च करेंगे ना ऑल स्कीम्स बाय पिंकी मैम, तो वो वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी, जिसमें मैंने सारी स्कीम्स करवाई हुई है एग्जाम से कुछ दिन पहले। फिर से लेटेस्ट के साथ में एक बार फिर से इसको कर लेंगे हम रिवाइज। जितनी भी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, जितने भी पोर्टल्स लॉन्च किए हैं डिफेंस के सेक्टर में, जैसे कोई मिसाइल हो गई, सैटेलाइट हो गया, रॉकेट्स वगैरह से क्वेश्चन आ गया, चंद्रयान 4 से क्वेश्चन आ गया, चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके की जो लॉन्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कौन सा टॉपिक आएगा? पार्लियामेंट से जितने भी बिल, अभी देखो इस साल की अगर हम बात 2023-24 की बात करते हैं तो काफी सारे जो बिल वगैरह हैं वो आए हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स किए गए हैं, काफी चेंजेस किए गए हैं चीजों में। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आया था, अभी नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो फ्लोर टेस्ट भी हुआ था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा जो बर्निंग इश्यू में रहता है, वहां से एक आर्टिकल से सवाल बनेगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक आर्टिकल पूछ लिया जाएगा आपसे, बस कोई भी बर्निंग इशू होता है तो देखा करे वहां पर पॉलिटिकल मुद्दा है तो आर्टिकल कौन सा यूज किया गया है, सेक्शन कौन सा यूज किया गया, वो आपके एग्जाम में बनता है। उसके बाद इंटरनेशनल समिट्स होती है भाई, G20 हो गया। अब G20 2024 में कौन होस्ट करने वाला, ब्राजील करने वाला, वो पूछ लिया जाएगा। नया सदस्य कौन, अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है, अच्छा उसमें कितने देश आते हैं, 55 देश आते हैं। इस तरीके से सवाल बन जाएगा। समिट्स और भी होती है, क्वाड के समिट, अभी क्वाड को लेकर बिल भी आया है, क्वाड के समिट अब भारत में होने वाली, वहां से सवाल बन गया। तो अभी गवर्नमेंट समिट हुई, आपने देखा यूएई के दुबई में, है ना।
तो इस तरह के जितने भी समिट्स हैं वहां से सवाल बन सकता है। इंडिया किसी नई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, उसकी समिट कहां पर हुई, एक ये सवाल ये बन सकता है, ठीक है। ये वाला मैं 100% नहीं कहूंगी, इसके जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट में नहीं, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, बट ये नहीं कहूंगी कि ये हर शिफ्ट में आएगा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद अदर इंटरनेशनल न्यूज हो गई, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, मान लो जैसे कि भी पाकिस्तान के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है रावी रिवर को लेकर के, है ना, कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, तब तो आपने कहा था कि रावी नदी का पानी इंडिया यूज करेगा, लेकिन अब काफी सारा ऐसा पानी है जो पाकिस्तान चला जा रहा है ना, तो उसको लेकर इंडिया ने डैम बना दिया, तो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गया कि अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी कहानी जो चल रही है, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था, या जब सिंधु जल समझौता हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, आयूब खान। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंटरनेशनल इशू यूक्रेन और रशिया का पूछा जा सकता है आपसे। तो कोई भी इंटरनेशनल न्यूज हो गई, कोई भी डिस्प्यूट्स हो गई, यहां से एक एक सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखो जो जो टॉपिक्स यहाँ पे बन सकते हैं वो मैंने बताए। टॉपिक्स चाहे आप डेली सेशंस देख रहे हो, चाहे आप सिर्फ वीकली देख रहे हो, या फिर आप सिर्फ मंथली या ईयरली देख रहे हो, टॉपिक्स ये सभी को करने, सभी को करने हैं, ठीक है, सभी को करने ये वाले टॉपिक्स। लेकिन अगर वो बच्चे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो गाइज मैं आप लोग को यही कहूंगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट में उन बच्चों को एक बुक बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि मैम हमें तो बुक करनी, तो मेरी कोशिश है कि मैं 1 ईयर का एक करंट अफेयर की बुक लेकर आऊंगी, बट वो बुक अभी मैं श्योर नहीं कह सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बुक लेकर आऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितने बच्चे चाहते हैं। सब लोग कहेंगे कि यस मैम लेकर आना है, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ अब मोटिवेशन मिला है, हाँ अब मैं बुक लेकर आऊंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करना चाहूंगी एक बुक 1 ईयर करंट अफेयर के लिए जो आप ले सकते हैं, दैट इज स्पीडी, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर का आता है, वो वाली आप बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर में कभी ये मत सोचिएगा कि उस पर ठप्पा नहीं लगा इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग में नहीं पूछा जाएगा, नहीं। जो टॉपिक्स मैंने बताए वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए, बस वो टॉपिक्स पढ़ लेना, फिर आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। टॉपिक्स पढ़ लेना, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम उसमें लिखा हो, टेंशन ही मत लेना, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स हो गई, ये सब में सेम रहेगा। एग्जाम टू एग्जाम ये चीजें बदल नहीं जाती हैं, वही रहेंगी। एग्जाम वॉरियर बुक से क्वेश्चन आएंगे, किसने लिखी किसकी, तो वो मोदी जी की ही रहेगी, ठीक है। वो केजरीवाल की नहीं हो जाएगी कि हाँ इंजीनियरिंग ने पूछा तो मोदी जी है, रेलवे ने पूछा तो केजरीवाल ने लिखी, वो चीजें सेम रहेंगी आपकी। तो प्लीज इस वहम में ना रहें कि उस पे इंजीनियरिंग नहीं लिखा हुआ है स्पीडी पे, तो हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं, टॉपिक्स मैंने जो बताए बस वो होने चाहिए, चाहे वो कोई भी बुक हो। आप ये टॉपिक्स कर लेना, चाहे कहीं से भी करो, सारे टॉपिक्स कर लेना। और हर एक टॉपिक्स को लेकर के मैं वीडियोस भी, सेशंस आप लोग को प्रोवाइड करवाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ इसी वीकेंड से। इस वीकेंड, हर वीकेंड पर मैं आप लोगों को 1 या 2 टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे कि एक दिन करा दिया बुक्स एंड ऑथर, नेक्स्ट ये करा दिया, सैटरडे संडे को मैं आप लोगों को टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो सभी लोगों को ज्वाइन करना है। और डेली करंट अफेयर का मेरा सेशन सुबह 8 बजे होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर जितने भी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो भी पढ़ना है, हमारा वो भी वीक है, तो गाइज आप मेरे साथ एप्लीकेशन पे जुड़िए। वहां पर मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराऊंगी। मेरे अलावा बहुत सारी बेस्ट फैकल्टीज है, इंडिया की नंबर 1 फैकल्टीज, जो आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाती हैं आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो सिविल के, देखो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। जनरल की 108 गई थी, ओबीसी की 106 गई थी, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 98, एससी की, एसटी की, सभी जो कट ऑफ है। तो अब ये क्या है, ये कट ऑफ है। आपको इतना नहीं लेना, आपको कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेना है। कट ऑफ सिर्फ एक दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो गया हमारा, तो सीबीटी 1 में नाम आ गया, अब तो सीबीटी 2 भी हो जाएगा। नहीं, हमेशा याद रखना सीबीटी 1 में जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है उसका 1/10, अप्रोक्स 1/10 बच्चे होते हैं जो सीबीटी 2 में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको एप्लीकेशन पे लेके चलती हूँ। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है
गूगल क्रोम पे, ठीक है। अडा 24/7 टाइप कीजिएगा, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जाना है, देन आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाते हैं तो यहाँ पर देखना है AEJ का सेक्शन, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया, तो तमाम एग्जाम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, चाहे वो अभी एग्जाम चल रहे हों यानी कि होने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम है, सबके बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें प्रॉपर टीम आपको मिलेगी जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा सिलेबस आपको करवाएगी। तो यहाँ पे जो SSC JEE वाले बच्चे इस पे क्लिक करेंगे जो SSC JEE लिखा है। अगर आप कहते हो कि मैम हम मल्टीपल काफी सारे एग्जाम्स को एक साथ तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप महापैक ले सकते हैं। इसमें आप सारे बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे और सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, डाउट सेशंस भी मिलेंगे। महापैक में सबसे ज्यादा बच्चे मिलते हैं, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड देन क्लिक करने के बाद आप देखोगे बाय नाउ पे आपको जाना है। जैसे यहाँ पर एंटर कूपन कोड आपसे पूछा जाएगा, तो Y774 आपको डालना है, Y774। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो अमाउंट है, वाव 81% का डिस्काउंट मिल गया आपको। यहाँ पर हमेशा 81% का डिस्काउंट नहीं होता है, ये स्पेशली मंथ एंड पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहेगा। 26 है ना, 29 का ये मंथ है, लीप ईयर है क्योंकि इस साल, तो ये 3 दिन के लिए रहेगा। सिर्फ 81% ऑफ है 2640 में महापैक, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स का सिलेबस मिलेगा, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों का मिलेगा। 12 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी और ये वाला कोड रहेगा Y774, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स आपको सारा फ्री मिलेगा एंड उसके सारे PDF नोट सब कुछ फ्री मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी दिक्कत आती, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं एक सेकेंड आप लोगों को नंबर दिखा देती हूँ कि आपको कॉल भी कर सकते हैं आप। ओके, एक सेकेंड कहाँ चला गया नंबर, पता नहीं। ओके, अच्छा यहाँ पे होगा, हाँ ये वाला नंबर, ठीक है। तो इस पे कॉल कर लीजिएगा अगर कोई भी डाउट आता है आपको। ये ऊपर कोड भी लिखा हुआ है, यही आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।